प्रणाम पंडित जी, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। अपने अपने मुखारबिंद से की सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। जी को सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम जी, पंडित जी साहब को प्रणाम, पारस जी भाई साहब को प्रणाम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी जितने भी बड़े लोग हैं मेरे से सबका सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको यथा योग्य सादर जय जिनेंद्र। हम लोग सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा धवला जी चौथी पुस्तक के ऊपर वर्णित है। उसमें हम लोग सत्य संख्या 6 स्पर्शन पढ़ चुके हैं। काल प्ररूपणा पढ़ रहे हैं। काल प्ररूपणा में गुण स्थान संबंधी हमने काल जान लिया था। अब मार्गना में गुण स्थानों का काल निकाला जा रहा है। मार्गना में भी गति इंद्रिय आदि होकर के हम लेश्या में पहुंच चुके हैं। लेश्या मार्गना में अब प्ररूपणा चल रही है कि किस किस लेश्याओं का जघन्य से कितना काल होगा, उत्कृष्ट से कितना काल होगा। जघन्य से मतलब किसी भी विवक्षित लेश्या को हम प्राप्त किए तो उस लेश्या में हम कितनी देर रहते हैं, कम से कम कितनी देर रह सकता है कोई भी जीव, और कोई किसी लेश्या में को प्राप्त जीव अधिक से अधिक कितने काल तक एक ही लेश्या में रह सकता है। वैसे इन दोनों लेश्याओं का जो 6 लेश्याओं का जो उत्कृष्ट और जघन्य काल निकलेगा, तो उत्कृष्ट काल तो देव और नारकी से ही निकलेगा। मनुष्य और त्रियंचों से तो जघन्य और बहुत ही उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण ही निकल पाता है, क्योंकि सभी लेश्याओं का अंतर्मूर्त काल ही है, वो छोटा बड़ा हो सकता है। अंतर्मूर्त काल में लेश्या परिवर्तित हो जाती है मनुष्य और त्रियंचों में, परंतु देव और नारकियों में पूरी आयु एक ही, जहां जहां जो भी विवक्षित लेश्या है, जिस जिस नरक में जिस स्वर्ग में, वहां वही लेश्या पूरी आयु पाई जाती है। अतः उत्कृष्ट काल 6 लेश्याओं में देव और नारकी से की विवक्षा से निकलता है। नारकी विवक्षा से 3 अशुभ लेश्या का निकल जाता है। देवों की विवक्षा से 3 शुभ लेश्याओं का निकलता है। इस तरह हमने अब 152 पेज पर 103/10 बहुत ध्यान देने की चीज है। हमने नरकों में जाना था कि जो जिस लेश्या में भी हम ले रहे थे, जिस नरक में भेज रहे थे, 7 सागर वाली आयु में भेजा। 7 सागर में नील लेश्या पाई जाती है, तो हमने ये जाना था कि उत्कृष्ट काल उसका कितना होगा, 7 सागर प्लस 2 अंतर्मुहूर्त। क्योंकि इसलिए मैं दोहरा रही हूँ, चूंकि देवों का कथन अलग टाइप का है, इसलिए याद दिलाने के लिए दोहरा रहे हैं। नरक में जाने के पहले उस जीव की विवक्षित लेश्या हो जाती है, क्योंकि जिस नरक में जो लेश्या पाई जाती है उसके अलावा दूसरी लेश्या से उस नरक में प्रवेश नहीं होता है। उसी तरह से जिस नरक से जीव निकलता है, उसमें भी उसी लेश्या से निकल करके बाहर आ सकता है। जिस पर्याय में भी आएगा, अंतर्मुहूर्त काल तक वही लेश्या रहेगी, ऐसा नियम हमने पढ़ा था। इसलिए वहां पर प्रत्येक नरक की आयु से 2 अंतर्मुहूर्त काल अधिक आ रहा था। अब हम देवों का विवेचन पढ़ने जा रहे हैं। बाबूजी समझने में बहुत समय लगा था, यहीं पर हम लोग बहुत अटक रहे थे कि हम समझ नहीं रहे हैं, या गलत प्रिंट है, या हमारे समझ में नहीं आ रहा है,
क्योंकि नरक का विवेचन पढ़ के आए थे, उससे बिल्कुल उल्टा विवेचन यहाँ मिला। तो एक बार तो समझ ही नहीं पाए थे, लेकिन हाँ फिर बहुत बार बार पढ़े, आगे जाके थोड़ा सा फिर समझ में आया था, तब फिर पूरा व्याख्यान समझ में आ गया था। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे सब कोई। 103/10 उत्कर्षेण द्वे सागरोपमे अष्टादश। हाँ बाबूजी, 103/8। 8 103/8। हाँ तो कल जी तो हाँ, वही अच्छा, यही, हाँ ठीक है बाबूजी, ठीक है। तेज पद्म लेश्योर मिथ्या दृष्टिया संयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। तेज और पद्म लेश्या में मिथ्या दृष्टि जीव और असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है, तेज और पद्म लेश्या पहले हम समझे किसमें पाई जा सकती है। तो नारकियों में पाई नहीं जाएगी, असंगी पंचेंद्रिय तक पाई नहीं जाएगी। किसमें पाई जाएगी? संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य तो होते ही हैं, देव होते ही हैं। यहाँ त्रियंचों की अपेक्षा हम कह सकते हैं असंगी पंचेंद्रिय तक ये दो लेश्या नहीं पाई जाती है नियम से। पंचेंद्रिय संगी त्रियंच में ही पाई जाएगी। तो उनमें कहते हैं चूंकि मिथ्या दृष्टि जीव, चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में 6 लेश्या बताई गई है, तो इसलिए चाहे वो त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, मिथ्या है। नाना जीवों की अपेक्षा कोई ना कोई जीव हमेशा पाया जाएगा इन दोनों लेश्या में, चाहे त्रियंच पाया जाए, चाहे देव पाया जाए, चाहे मनुष्य पाया जाए। और चौथा गुण स्थानवर्ती जीव भी, क्योंकि चौथे गुण स्थान में भी 6 लेश्या है, तो इन लेश्याओं से कह रहे हैं कोई ना कोई जीव हमेशा पाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही गुण स्थान सांतर मार्गना नहीं है, इसलिए इसमें जीव हमेशा पाए जाते हैं। जीव तो हमेशा पाए ही जाते हैं, इन दोनों लेश्याओं के साथ भी हमेशा पाए जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। 103/9 एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त। ऊपर का विवक्षा क्या थी? नाना जीवों की अपेक्षा। अब कह रहे हैं कोई एक जीव है कि दोनों लेश्या में जघन्य से अगर कोई इस जीव लेश्या को प्राप्त किया, कोई तेजो लेश्या को किया, कोई पद्म लेश्या को किया, तो उसके पास कितने समय तक वो रह सकता है? कम से कम कितना समय रहेगा? तो कह रहे हैं इस एक जीव के अपेक्षा इन 2 शुभ लेश्याओं में जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सभी लेश्याओं का काल जघन्य से अंतर्मुहूर्त काल तो है ही है। और वो भी काल, ध्यान देंगे, बार बार बोल रहे हैं, वो भी काल मनुष्य और त्रियंच की अपेक्षा, देव और नार की अपेक्षा जघन्य काल, उनका तो जितनी आयु प्रमाण है उतनी आयु प्रमाण वह लेश्या पाई जाती है। ये जो जघन्य आ रहा है ये हमको समझना चाहिए, मनुष्य और त्रियंच के ही अंतर्मुहूर्त में लेश्या का परिवर्तन पाया जाता है। वो परिवर्तन हमने समझा था, कई कारण से हो सकता है, गुण स्थान परिवर्तन करा दो, है ना, व्याघात करा दो, मरण करा दो, तो वो एक समय भी वहां पर निकला था। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, अंतर्मुहूर्त तो एक जीव जघन्य लेश्या का काल अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा। कैसे रहेगा बता रहे हैं। तेज लेश्या पीत लेश्या का जघन्य काल हीयमान पद्म लेश्या वाला, यानी पद्म लेश्या के जितने परिणाम होते हैं असंख्यात लोक प्रमाण एक एक लेश्या में भेद पाए जाते हैं। उन भेदों में नीचे गिरते हुए परिणामों वाला, यानी पद्म लेश्या के उत्कृष्ट परिणाम नहीं होकर के हीयमान, यानी जहां पर पद्म लेश्या हीयमान हो गई है, परिणामों में आकुलता आ गई है, नीचे की ओर गमन कर रहा है तो पद्म लेश्या, लेकिन उसका अनुभाग कैसा है? हीयमान अनुभाग है। हीयमान पद्म लेश्या वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव अपनी लेश्या के काल क्षय हो जाने पर पीत लेश्या में आया, सर्व जघन्य अंतर्मुहूर्त काल रहकर हीयमान होता हुआ कापोत लेश्या को प्राप्त हो गया। जैसा कि हमने पहले भी समझा था कि जघन्य काल निकालने के लिए संक्लेश से संक्लेश में ले जाएं, अर्थात हीयमान से हीयमान में ले जाएं। तो हीयमान से पद्म लेश्या से हीयमान हुआ, पीत में आया, पीत में सर्व जघन्य का अंतर्मुहूर्त रहा, वहां फिर उसके परिणाम
नीचे की ओर गिरे और वो कापोत को प्राप्त हो गया, कापोत लेशा को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से मिथ्या दृष्टि जीव का जघन्य काल अंतर्मूर्त आया। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव का भी जघन्य काल लाना चाहिए। इसी तरह ये क्या कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि जीव तक का कथन चल रहा है, तो असंयत सम्यक दृष्टि जीव को भी कहते हैं इसी तरह से लाना चाहिए। कोई तीसरा गुण स्थान वर्ती है, वो चौथे गुण स्थान में आया और फिर उसका जघन्य परिणाम खराब हुए। यहाँ पर जघन्य लाना है तो पांचवें गुण स्थान में भी चौथे गुण स्थान में आया ही यमान लेश्या के साथ, और फिर चौथे गुण स्थान में जघन्य अंतर्मुक्त काल रहकर तीसरे को प्राप्त हुआ अथवा पहले को प्राप्त हुआ, तो जघन्य काल असंयत सम्यक दृष्टि का ही यमान लेश्या से निकल आएगा। पद्म लेश्या का जघन्य काल इसी कोई मिथ्या दृष्टि जीव ही यमान शुक्ल लेश्या वाला पद्म लेश्या में आया, वहां सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर पीत लेश्या में गया। वही कथन इसमें भी चलेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के भी 6 लेश्या पाई जाती है, असंयत गुण स्थान में भी 6 लेश्या पाई जाती है। तो शुक्ल लेश्या वाला कोई जीव है और मान लीजिए मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है, वो पहले इसमें था, शुक्ल लेश्या परिणाम थे उसके, फिर वो क्या नाम शुक्ल लेश्या से उसका काल क्षय हो जाने पर और वो पद्म लेश्या में आया। पद्म लेश्या का काल पूरा हो जाने से वो चौथे गुण स्थान को पहले गुण स्थान को प्राप्त हो गया, अथवा ये असंयत का निकल जाएगा। और जो पहले गुण स्थान का काल निकालेंगे तो इसी तरह से जघन्य करते करते उसका निकालना है। ये यहाँ पर हमको विशेष ध्यान रखना है, हीयमान परिणामों को करते हुए ही निकालना है। उत्कर्षेण द्वे सागरोपमे अष्टादश सागरोपमानि साति रेखानि। पीत लेश्या का उत्कृष्ट काल 2 सागर कुछ अधिक और पद्म लेश्या का उत्कृष्ट काल 18 सागर कुछ अधिक मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक दृष्टि दोनों का जानना। कोई सम्यक दृष्टि देव है तो भी अधिक है और कोई मिथ्या दृष्टि देव है तो भी अधिक है। ये अधिक क्यों बताया जा रहा है हम लोग समझेंगे। मिथ्या दृष्टि पीत लेश्या का उत्कृष्ट काल, कापोत लेश्या वाला कोई मिथ्या दृष्टि पीत लेश्या में अंतर्मुक्त रहकर मरा। जिस तरह से नरक में प्रवेश करने के लिए उस नरक की लेश्या में अंतर्मुक्त पहले भेजा जाता था, उसी तरह देवों में भी प्रवेश पाने के लिए जिस स्वर्ग में जाएगा उस लेश्या में अंतर्मुक्त पहले भेजना पड़ेगा। तो एक अंतर्मुक्त तो ये अधिक हो गया। फिर वो वहां से आकर के सौधर्म कल्प में पल्योपम के असंख्यात में भाग से अधिक 2 सागर काल तक रहा। प्रश्न ये उठता है 2 सागर से असंख्यात पल्य का असंख्यात्मा भाग अधिक कैसे? तो ये घाता उसकी दृष्टि से है। कोई मिथ्या दृष्टि अगर ऊपर के स्वर की आयु बांध लेता है और फिर वो परमाणु सम्यक दर्शन के साथ बांध लेता है, सम्यक दर्शन से च्युत के मिथ्यात्व में आ जाता है, तो उसका और स्वधर्म के सांख्य विधि आता है 2000 सागर तो वहां पर ध्यान देंगे। जो सम्यक दर्शन की विराधना करके जो नीचे के देव में जन्म लेता है तो उसकी आयु उस स्वर्ग से पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण बढ़ती है। पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण हम सभी जानते हैं असंख्यात वर्ष, तो इतनी उसकी अधिक हो जाती है। क्योंकि इनको उत्कृष्ट काल बताना है इसलिए घाता उसको लेकर के बताया गया है। ये हमने समझा असंयत सम्यक दृष्टि अगर मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया उस घाता उसकी आयु, लेकिन कोई संयमी जीव है और वो संयम से च्युत हो गया लेकिन सम्यक तो उसका बना रहा, ऐसे जीव की आयु आधा सागर से अंतर्मुहूर्त कम इतनी अधिक हो जाती है। आधा सागर मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का 1 सागर,
यानी 5 कोड़ा कोड़ी पल्य माइनस अंतर्मुहूर्त, इतनी आयु अधिक हो जाती है अगर सम्यक्त से च्युत नहीं होता है। तो जो सम्यक्त से च्युत हो जाते हैं ऐसे बद्धायुष्क की पल्य का असंख्यातवां भाग बढ़ता है, दोनों की कोई भी बराबरी नहीं है। वहां 5 कोड़ा कोड़ी पल्य है, यहाँ एक पल्य में भी असंख्यातवां भाग है। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्वधर्म कल्प में पल्योपम के असंख्यातवें भाग से अधिक दो सागर काल तक रहा। 2 सागर वहां की आयु है और पल्योपम का संख्यातवां भाग घातायुष्क की अपेक्षा हो गया और मरा। और किसका काल है ध्यान देंगे, मिथ्या दृष्टि, बहुत ध्यान देना है। मिथ्या दृष्टि कौन सा देव है, मिथ्या दृष्टि। मरा तेजो लेश्या समाप्त हुई, ध्यान देंगे अपर्याप्त अवस्था में ही उसकी लेस्या चेंज हो गई। मरकर अंतर्मूर्त प्रमाण जो नारकियों में कहा गया था अंतर्मूर्त के बाद लेस्या बदलती है, यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य, मरा और तेजो लेस्या समाप्त हुई। जैसे ही स्वर्ग से च्युत हुआ वैसे ही तेज लेस्या वाला जीव का कथन चल रहा है, लेस्या समाप्त हुई। क्यों समाप्त हुई, मिथ्या दृष्टि देव हैं। लेस्या समाप्त होने का कारण मिथ्यात्व है। जैसे ही अगर मिथ्या दृष्टि देव बढ़ते हैं उनकी लेस्या मरते ही बदल जाती है। मरण तक स्वर्ग में जब तक है वो देव की आयु जहां तक है वहां तक वही लेस्या है। जैसे ही वो आयु खत्म हुई नई आयु चालू हुई, यानी जहां पर उपपाद हो रहा है, हमने उपपाद समझा है, जहां जीव मरण करता वही उपपाद है, वही उसकी लेस्या चेंज हो जाती है। ये बहुत ही बढ़िया सिद्धांत पढ़ने को मिला पंडित जी साहब, बहुत आनंद आया था जब समझ में आया था। तो अभी तक तो यही सोचते थे नरक से निकलता अंतर्मुक्त रहेगा, देव से निकलता अंतर, यही मोटा अभ्यास यही दिमाग में बना हुआ था कि किसी भी पर्याय से जाता है तो अंतर्मुक्त काल तक वही लेस्या रहती है। ऐसी भाव भासना बस बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी ये नहीं कहते कि किसी के कारण बनी हुई थी, समझ वैसे ही बैठी हुई थी। यही कारण हुआ पंडित जी साहब, जब यहाँ पर बाद वाला सेंटेंस देखेंगे, इस तरह प्रारंभ के एक अंतर्मुख से अधिक 2 सागर काल उत्कृष्ट प्राप्त हुआ। मैंने समझा पंडित जी साहब यहाँ एक गलती से आ गया है, 2 होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद अंतर्मूर्त उस लेस्या में रहता है। ऐसी भाव भासना बैठी हुई थी, इसको मैंने घेरा डाल दिया कि ये गलत है। हालांकि मैंने उसको काटा नहीं, लेकिन अंदर से ये हो गया कि प्रिंट गलत हुआ है, क्योंकि यही जानते आ रहे थे और यही अभी नरकों में पढ़ा, तो ये नहीं समझ पाए कि देवों में इस तरह से होता है। मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने दोनों की तुलना करते हुए बता रही हूँ कि जहां नरकों में अंतर्मूर्त वही लेस्या रहती है, वही देवों में अगर मिथ्या दृष्टि पर ध्यान देंगे, अगर मिथ्या दृष्टि है तो मरते ही लेस्या चेंज हो जाती है। भले वो एक इंद्री में जाए, दो इंद्री में जाए, एक इंद्री में जाए, त्रियंचों में जाए, मनुष्यों में जाए। यहाँ ये नहीं लिखा गया है पंडित जी साहब कि एक इंद्री में जा रहा इसलिए या त्रियंच में जा रहा इसलिए, इन्होंने ये कारण नहीं दिया है। कारण पर ध्यान देंगे, मिथ्या दृष्टि देव है, ये हमको समझना है कि मिथ्यात्व के साथ अगर कोई देवच्युत हो रहा है, वो कहीं भी जा रहा हो, चाहे कहीं की भी आयु बांधी हो, नियम से मरते ही उसकी लेस्या चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पर हमको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। विशेष यह जो काल घटित किया गया है वह घातायुष्क मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कहा है। ठीक है, ये तो हम पहले ही समझ लिए हैं। अब इतना काल कैसे होता है वो समझा रहे हैं आगे। वस्तुतः मिथ्या दृष्टि जीवों का देवों में आयु का साधिकपना 2 प्रकार से बनता है। ध्यान देंगे, घातायुष्क हम लोग इतना विशेष नहीं जानते थे, यहाँ विशेष हम लोग जान रहे हैं। बस इतना जानते थे साधिकपना होता है, किस किस कारण से होता है मोटा मोटी जानते थे। यहाँ बहुत अच्छा तरह से लिखा गया है, बोलते वो जो साधिकपना है वो 2 तरह से बनता है। देवों में जो तत्त संबंधी स्वर्ग की ये घातायुष्क कहाँ तक जन्मते हैं, 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग
तक की देवों की जितनी आयु है उससे कुछ अधिक हो जाती है। वो अधिक किस कारण से होती है? तो यहाँ पर मुनिश्री बता रहे हैं 2 कारण से होती है। पहला तो उस सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से जिसने 2 सागर से अधिक आयु का बंध किया हो और फिर मिथ्या दृष्टि होकर आयु का घात करे। यानी सम्यक दृष्टि में उसने आयु बांधी, ऊपर के स्वर्ग की बांध ली और परिणाम खराब हो गया, मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। तो कहते ऐसा जो घातायुष्ट होगा, तो ऐसा नियम है कि उस घातायुष्ट मिथ्या दृष्टि को पल्य का असंख्यातवां भाग अधिक आयु और प्राप्त होगी। जो ऊपर आया कि स्वधर्म पीतलेश्या का काल एक अंतर्मुहूर्त से अधिक अधिक 2 सागर। ये साधिक शब्द में कौन छिपा हुआ है? घातायुष्ट छिपा हुआ है। तो इस तरह से उसकी आयु होगी, यानी 2 सागर में पल्य का संख्यातवां भाग अधिक आयु वाला होता है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा, उस संयमी की अपेक्षा जिसने 2 सागर से अधिक वैमानिक देवों की आयु बांधी हो फिर संयम की विराधना करती हो। यानी किसी संयमी ने ऊपर के देवों की आयु बांधी हो फिर संयम की विराधना कर दी, परंतु सम्यक्त्व की विराधना नहीं की। यहाँ सम्यक्त्व की विराधना हुई है, यहाँ संयम की विराधना हुई है, ध्यान देंगे। किंतु सम्यक दृष्टि बना रहा तो ऐसा घातायुष सम्यक दृष्टि जीव अंतर मुहूर्त कम आधा सागर की आयु अधिक पाता है। कोई 16वें स्वर्ग की आयु बांधा संयम के साथ में और संयम से च्युत हो गया, 12वें स्वर्ग में आ रहा है। 12वें स्वर्ग की जितनी आयु है उससे आधा सागर अंतर मुहूर्त कम आधा सागर उसको ज्यादा मिलेगी। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। उस उपर्युक्त घाताई सम्यक दृष्टि स्वधर्म ईशान कल्प में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के बाद वह मिथ्या दृष्टि हो गया। उस मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल 2 अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागर होता है। 2 अंतर्मुहूर्त में एक अंतर्मुहूर्त तो घातायुष्क के साथ वाला कम है, दूसरा देव पर्याय में उत्पन्न होने के बाद का अंतर्मुहूर्त है। घातायुष्क के कह रहे हैं कि घातायुष्क में खास करके 2 अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागर होगा। पहले दूसरे स्वर्ग की विवक्षा कर रहे हैं, तो एक अंतर्मुहूर्त तो कम कौन सा है? जो आधा सागर में कम है वो। और एक अंतर्मुहूर्त कह रहे हैं दूसरा देव पर्याय में उत्पन्न होने के बाद का अंतर्मुहूर्त है। देव पर्याय में उत्पन्न होने के बाद में काल चालू हुआ, उसका कम कर रहे हैं। घातायुष्क के लिए ये विशेष नियम दिया गया। जी, यहाँ पर अभी 16वें स्वर्ग के बारे में बतलाया आपने कि 16वें स्वर्ग की आयु बांधी और बाद में परिणाम खराब हो गए तो वो 12वें स्वर्ग में भी जन्म ले सकता है। तो क्या 16वें स्वर्ग की आयु बांधने के बाद 22 सागर की आयु बांधने के बाद भी परिणामों में संक्लेशपना आ सकता है? पंडित जी साहब, ये संयम की विराधना कर रहा है ना। संयम की विराधना तो संक्लेश परिणामों से ही होगा। इतना संक्लेश नहीं किया, सम्यक दृष्टि बना रहा, मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता और नीचे गिर जाता। और नीचे गिर, वैसे तो 12वें स्वर्ग में भी गिर सकता है, लेकिन और नीचे भी गिर सकता है। तो इन्होंने वही कि जिस भी स्वर्ग में, ये तो 2 स्वर्ग का उदाहरण लेके बता दिए, कोई 12वें स्वर्ग में जन्म रहा है मिथ्यात्व के साथ, तो फिर वो उसका 12वें स्वर्ग की आयु से पल्य का संख्यात्मक भाग अधिक होगा। अब कोई केवल संयम की ही विराधना किया है, सम्यक दृष्टि बना रहा, तो उसको वहां की आयु से आधा सागर अधिक, अंतर्मुहूर्त कम आधा सागर अधिक मिलेगी। ये 2 यहाँ पर इन्होंने विवक्षा बताई है। ललिता जी प्रणाम। तो देवों में तो संयम होता ही नहीं, तो फिर संयम की विराधना क्यों कहा? तो अरे तो संयम की विराधना देवों में थोड़ी करा रहे। जो चीज नहीं होता मंजू जी, उस चीज का क्यों सोचा जाए? ओ मतलब जो संयम मनुष्य धारण आयु में संयम की विराधना किया है, उस अपेक्षा से मेरे को ऐसे लगा कि स्वर्ग में जाकर उसने विराधना की। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत थी, मेरे समझने में भूल हो गई। संयम वहाँ जो चीज होती नहीं है, जो वो चीज तो उन्होंने घातायुष्क मानी हो नहीं रहा की है। है। संयम की विराधना करके घातायुष्क तो मनुष्य बनेगा ना, हाँ देव हाँ, वही बोल रही, मैं खुद सुधार घातायुष्क रही अपनी हूँ। आयु का घात हाँ, मनुष्य करा है ना, हाँ। इसलिए उसकी तो अपेक्षा जो है। सम्यक दृष्टि है उसका तो आधा सागर से अंतर्मुहूर्त कम आयु बढ़ेगी, जिस नीचे हाँ स्वर्ग में आ रहा है। और जो हाँ मिथ्या दृष्टि होके मरेगा
उसका पल्योपम के असंख्यात में भाग पड़ेगी, यही तो है। हाँ 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 ठीक है। बिल्कुल। मेरे अब ख्याल से ये असंयत दो अंतर्मुहूर्त जो बढ़ी वो सम्यक दृष्टि की बढ़ी, क्योंकि जब पुल्यम का असंख्यात का भाग बढ़ा तो उसमें तो एक अंतर्मुहूर्त ही रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक अंतर्मुहूर्त कम तो हुआ नहीं। जो सम्यक दृष्टि है उसी में तो एक अंतर्मुहूर्त और आधा सागर एक अंतर्मुहूर्त कम आधा सागर बढ़ा, और जो मिथ्या दृष्टि हुआ उसके तो सिर्फ जो पुल्यम का असंख्यात भाग बढ़ा। तो जो दो अंतर्मुहूर्त हुए वो तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से हुई, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तो एक अंतर्मुहूर्त रहा ना। हाँ 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 बिल्कुल। असंयत सम्यक दृष्टि के पीत लेशा का उत्कृष्ट काल। दो अंतर्भूत दिए, उसमें एक अंतर्भूत इसी भाव में हो जाएगा क्या? मनुष्य भाव में, मनुष्य त्रिंश भाव में। हाँ तो दो बाबूजी, अंतर्भूत के बाद दिए, एक अंतर्भूत घटा इसके साथ और एक अंतर्भूत वहां उत्पन्न होने के बाद, तो ये घटा इसके मतलब उधर मनुष्य भाव में ही, मनुष्य भाव दो वाला अंतर्मुहूर्त, जो में जा रहा हाँ, हो एक घटा करके। उत्कृष्ट काल दो अंतर्मुहूर्त 2.5 सागर हो, उस मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल दो अंतर्मुहूर्त 2.5 सागर होता है, क्योंकि दो अंतर्मुहूर्त में एक अंतर्मुहूर्त तो घाता इसको वाला कम है, तथा दूसरा देव पर्याय में उत्पन्न होने के बाद का अंतर्मुहूर्त है। वहां पर घाटा चूंकि वाला मनुष्य में हो गया क्या? हाँ घाता इसको वाला हम लें तो वो घाटा इस मनुष्य क्रिया में हो गया क्या? एक अंतर्मुहूर्त नहीं, मनुष्य पर्याय का क्यों घटेगा बाबूजी? इसमें उत्कृष्ट तो काल देव के अपेक्षा घट रहा है ना, उस लेशिया में। फिर घाटा इस वाला क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? हाँ ये मेरा वाला ही पूछ रहे हैं। एक मिनट सबको ही नहीं बोलिए। हाँ बाबूजी क्या बोलना चाह रहे हैं? दो अंतर्मुहूर्त में एक अंतर्मुहूर्त घाटाइश के साथ वाला कम है, तो घाटाइश हाँ। तो इस भाव में कर लिया, हाँ तो वहां हाँ कम हाँ। हो गया क्या वो एक अंतर्मुहूर्त? एक तो घाता इसको कम हुआ बाबूजी, और एक उसने जब अपनी आयु का घात किया उस समय कम हो गया। हाँ तो घाटाइश तो वही कर लिया था ना, हाँ वो क्या नाम? हाँ 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 बाबूजी, तो वही हो गया एक अंतर्मुहूर्त। हाँ दूसरा वही हो अंतर्मुहूर्त गया, कम ऐसे हो ना? गया। हाँ ठीक। इसीलिए हाँ। असंयत सम्यक दृष्टि के पीत लेस्या का उत्कृष्ट काल, अभी हमने किसका पढ़ा? मिथ्या दृष्टि का। असम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल कुछ अलग ही है। मिथ्या दृष्टि का हमने पढ़ा पीतलेशा का उत्कृष्ट काल चूंकि स्वधर्म स्थान से पढ़ा है तो पल्योपम का संख्यात में भाग अधिक, 2 सागर अधिक, और अंतर्मुद से अधिक 2 सागर, साधिक 2 सागर, यानी 2 सागर, या समझिए इसको 2.5 सागर लेके चलते हैं, या पूरा 2.5 सागर ही ले लीजिए, क्योंकि अंतर्मूर्त अधिक है, यहाँ अंतर्मूर्त कम हो रहा है। एक प्रकार से 2.5 सागर ही पूरी आयु हो, उस लेशा का 2.5 सागर पूरा काल हो गया। यहाँ एक अंतर्मूर्त अधिक था, यहाँ आधा सागर में एक अंतर्मूर्त कम कर दिया, तो समझ लीजिए कि अगर अपने देखें हिसाब लगा के तो मिथ्या दृष्टि का संयम के साथ जो हो रहा है उसका अपने आप 2.5 सागर आ जा रहा है। असंयत सम्यक दृष्टि पीतलेशा का उत्कृष्ट काल, एक असंयत सम्यक दृष्टि जीव स्वधर्म शान देवों में 2 सागरोपम अंतर्मूर्त कम आधा सागर की आयु को करके एक अंतर्मूर्त पीतलेशा में रहकर मरण कर स्वधर्म कल्प में देव बना। आयु प्रमाण वहां रहकर मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त तक उसी लेशा से परिणत होकर पद्म लेशा में या कापोत लेशा में गया। इस प्रकार एक अंतर्मूर्त कम पूरा 2.5 सागर काल प्रमाण प्राप्त होता है। असंयत सम्यक दृष्टि जीव है, स्वधर्म ऐसान स्वर्ग में 2 सागर और अंतर्मूर्त एक अंतर्मूर्त कम आधा सागर, क्योंकि आधा सागर में एक अंतर्मूर्त कम कर रहे हैं, को आयु को लेकर एक अंतर्मूर्त में पीतलेशा में रहकर मरण कर स्वधर्म स्वर्ग में देव बना। तो एक अंतर्मूर्ति पीतलेशा का कहाँ आ गया? जो बाबूजी आप पहले भी कह रहे थे, ये मनुष्य आयु में ही आ गया, वही एक अंतर्मूर्त कम हो रहा। तो चूंकि एक अंतर्मूर्त पहले उस लेशा में आना पड़ता है, तो पीत लेशा में रहकर एक अंतर्मूर्त रहा, अमरण करके स्वधर्म कल्प में देव बना। आयु प्रमाण वहां रहकर मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त काल दूसरा अंतर्मूर्त उसी लेशा से परिणत होकर पद्म लेशा या कापोत लेशा में गया। इस प्रकार अंतर्मूर्त कम
पूरा 2.5 सागरोपम काल प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो 2 सागरोपम और अंतर्मुक्त कम आधा सागर की आयु को बांधकर, यानी 2.5 सागर की आयु बांध करके कोई देव एक अंतर्मुक्त पहले पीतलेश्या में आया, मरण करके स्वधर्म स्वर्ग में जन्म लिया और वहां से मरण करके आयु को पूरा करके मनुष्य में जन्मा। वहां पर एक अंतर्मुक्त परमान तक उसी लेश्या में रहा। सम्यक दृष्टि देव का अगर मरण होता है और वो सम्यक पन्ना अगर उसका बना रहता है तो एक अंतर्मुक्त काल तक वह उसी लेश्या में रहता है, पुनः उसकी लेश्या चेंज होती है। जहां मिथ्या दृष्टि देव की पेज नंबर मरण कौन सा करके- चर्चा जी? पेज नंबर कौन सा? नंबर 153, जहां मिथ्या दृष्टि जीव की लेश्या कहाँ यह हो रही है, उपपाद होते ही, उपपाद स्थान पर ही, जैसे ही मरा, जैसे च्युत हुआ वैसे ही लेश्या बदल गई। लेकिन सम्यक दृष्टि देव की कब बदल रही है? एक अंतर्मुक्त काल तक उस लेश्या में रहता है, फिर वो पद्म लेश्या या कापोत लेश्या, असंयत सम्यक दृष्टि का है, पीतलेश्या से है, या तो पद्म लेश्या में आ जाएगा और या कापोत पद्म लेश्या में या कापोत लेश्या में गया। किसी भी लेश्या में वो जा सकता है, ऊपर की ओर लेश्या में भी जा सकता है, सम्यक दृष्टि है, और नीचे की लेश्या में भी जा सकता है। अंतर्मुक्त काल यानी पर्याप्त होने तक तो रहेगी वो लेश्या, पर्याप्त होने के बाद में लेश्या चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये काल प्राप्त हुआ, 2.5 अंतर्मुक्तकम पूरा 2.5 सागर काल। पद्म लेश्या में मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट काल वर्धमान पीत लेश्या वाला कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव अपने काल के क्षय होने पर पद्म लेश्या वाला हुआ। यहाँ वर्धमान क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी अच्छी लेश्या से अच्छी ऊंची लेश्या को प्राप्त कराएंगे तो वर्धमान परिणाम लिखा जाएगा, और ऊंची लेश्या से नीचे की ओर पतन कराएंगे तो ही मान लिखना होता है, बताना होता है। चूंकि पीत लेश्या से पद्म लेश्या में ला रहे हैं, इसलिए ही मान पीत लेश्या वाला कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव अपने काल के छीन हो जाने पर पद्म लेश्या हो गया। अंतर्मुक्त वहीं रहकर मरण कर सतार सहस्रार देवों में उत्पन्न हुआ, 12वें स्वर्ग में मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव यहाँ तक जन्म ले सकते हैं। इसके ऊपर के स्वर्गों में तो सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु 12वें स्वर्ग तक तो मिथ्या दृष्टि जीव भी उत्पन्न होते हैं। वहां पर पल्योपम के असंख्यातमें भाग से अधिक 18 सागर मिथ्या दृष्टि जीव है, इसलिए कितना अधिक होगा? पल्योपम के असंख्यातमें भाग, 12वें स्वर्ग तक घातायुष्क जन्म लेते हैं, ये हम लोग को पता है। भाग से 18 सागर तक जीवित रहकर च्युत हुआ, पद्म लेश्या हो गई। ध्यान देंगे, च्युत हुआ, पद्म लेश्या हो गई। च्युत होते के साथ ही पद्म लेश्या समाप्त हो गई, जो कि हमको असंयत, जब सम्यक दर्शन के साथ देव को च्युत करा रहे हैं तो एक अंतर्मुक्त उस लेश्या में रख रहे हैं, यानी एक च्युत होने के बाद भी अंतर्मुक्त तक वही लेश्या बनी रहती है, नियम से सम्यक दृष्टि देव की। जो सम्यक के साथ च्युत होता है, मरण के समय सम्यक के साथ च्युत होता है, तो एक अंतर्मुक्त तक वही लेश्या रहती है। अगर मरण के पहले मिथ्यात्व में आ जाता है या पूरे काल मिथ्या दृष्टि रहा हो, वो अलग बात है। मान सम्यक दृष्टि था भी, मिथ्यात्व में आ गया तो सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आ गया तो वह लेश्या उसकी नहीं बदलती, क्योंकि देवों की लेश्या परिवर्तन नहीं है। लेकिन मरण होते ही वो मिथ्यात्व के कारण लेश्या उसकी बदल जाएगी। तो पद्म लेश्या हो गई। किस लेश्या में था? पद्म लेश्या समाप्त हो गई। पद्म लेश्या में था, पद्म लेश्या खत्म हो गई, और एक अंतर्मुक्त अधिक पल्ल के संख्यात्मक भाग से अधिक 18 सागर उत्कृष्ट काल आया। एक अंतर्मुक्त कौन सा? जो कि मनुष्य भाव में ही इस लेश्या में आ गया था, देव में आने के पहले वो अंतर्मुक्त अधिक हो गया, और पल्ल के संख्यात्मक भाग से अधिक 18 सागर तक 12वें स्वर्ग में अधिक से अधिक कोई पद्म लेश्या के साथ रह सकता है। या पद्म लेश्या में अधिक से अधिक काल कितना होगा? तो एक अंतर्मुक्त अधिक पल्ल के असंख्यात में भाग से अधिक 18 सागर।
अब पद्मलेश्या में हमने मिथ्या दृष्टि का काल जाना। पद्मलेश्या में प्लीज यहाँ पर जैसा कि कहा जा रहा है, क्या 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में रहने वाले देव, वहां पर मिथ्या दृष्टियों का जन्म नहीं होता, तो क्या वहां सभी सम्यक दृष्टि हैं, अथवा जो द्रव्य लिंगी मुनि बनकर के आए हुए हैं वो मिथ्या दृष्टि रहते हैं? मुनि की विवक्षा तो अलग हो जाएगी पंडित जी साहब, फिर अपने को नवग्रीवक भी शामिल करना पड़ेगा। हम मुनि आ सकते हैं मिथ्या दृष्टि, जब नवग्रीवक में जा सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं आ सकते हैं, आ ही सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बाकी के सारे देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में? नहीं, होने यहाँ छाई की बात नहीं है, छायोपसमिक की बात है। और सासाधन पे भी जा सकते हैं, हम लोग को पता है कि मनुष्य सासाधन नहीं, सासाधन वाला 12वें तक जाता है, तो छायोपसमिक दृष्टि है, जाके छूट भी सकता है, रह भी सकता है। मतलब वहां जो सिर्फ मिथ्या दृष्टि पाए जाएंगे वो सिर्फ जो द्रव्य लिंगी मुनि बनकर के जन्मे हुए वो ही पाए जाएंगे? नहीं, और देव मिथ्यात्व को तो प्राप्त हो ही सकते हैं ना पंडित जी साहब। छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ कोई त्रियंच मरा या मनुष्य मरा, 16वें स्वर्ग तक में जन्म लिया, उसका सम्यक दर्शन तो कभी भी छूट सकता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई कहता कि जो 16वें स्वर्ग में गया उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटता है, ऐसा तो पढ़ने में नहीं आया। अगर छायोपसमिक है तो आयु बंद उसने चौथे गुण स्थान में किया, तीसरे गुण स्थान में था, मरण के समय चौथे गुण स्थान में आके मरण किया, 16वें स्वर्ग के देव में जन्म ले लिया, तो ये तो ले तो सकता है सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक अपने लोग इस चीज को जाने हैं कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन कब कब छूटता है मरण के समय में। इस बात की विवेचना कई बार हो गई कि कोई नारकी अगर छायोपसमिक है, त्रियंच में जा रहा है तो नियम से छूट जाएगा। कोई त्रियंच है, मनुष्य में त्रियंच में नरक में जा रहा है तो नियम से छूट जाएगा, देव में जाता है तो नहीं छूटता है। ये हमने बहुत बार इस बात को हम लोग जान गए हैं। उसी तरह से मनुष्य कोई मर रहा है, नरक में जा रहा है, मनुष्य में जा रहा है, त्रियंच में जा रहा है, उसका छायोपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा। परंतु अगर देव में जा रहा है तो नहीं छूटेगा। अगर सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है तो जा सकता है। इन 3 जगह पर तो सम्यक दर्शन के साथ प्रवेश ही नहीं है। उसी तरह से देव मरण को प्राप्त हो रहा है सम्यक दर्शन के साथ, तो नियम से मनुष्य बनेगा, त्रियंच नहीं बनेगा। अगर त्रियंच बनना है तो सम्यक छूट जाएगा। नारकी है, नारकी सम्यक के साथ आ रहा है तो मनुष्य बनेगा। अगर मान लीजिए त्रियंच आयु बांध ली है तो छूट जाएगा। तो ये तो साधारण, ये तो हम लोग कई बार इस चीज को पढ़ चुके हैं। पद्मलेश्या में असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल, एक संयत, ऊपर हमने पढ़ा पद्मलेश्या में मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट काल कितना, एक अंतर्मुहूर्त अधिक, पल्ल के असंख्यात में भाग से अधिक 18 सागर। जो घाटा उसको लेके अधिक लिखा हुआ है, एक अंतर्मुहूर्त जो ज्यादा है वो मनुष्य पर्याय में मरण के पहले उसी लेश्या में आ जाता है, वो अधिक है। लेकिन मरते ही वो लेश्या छूट जाती है, इसीलिए एक अंतर्मुहूर्त है। अब पद्मलेश्या में मिथ्यात्व को समझा, मिथ्या दृष्टि जीव के पद्मलेश्या। अब असंयत सम्यक दृष्टि देव है, पद्मलेश्या वाला है। एक संयत पद्मलेश्या में अंतर्मुहूर्त काल तक संयत, यानी अब यहाँ जीव के लिए कहा, मनुष्य के लिए कहा जा रहा है। जो अभी मंजू जी को शंका हो गई थी इसलिए मैं बोल दे रही हूँ पहले। कोई संयत जीव, मतलब कोई संयत जी, यहाँ पर संयत लिख करके मनुष्य क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि संयत त्रियंच भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर जीव लिखना पड़ रहा उनको, नहीं तो मनुष्य लिखते। केवल मनुष्य के साथ अगर ऐसा घटता तो मनुष्य लिखते। एक संयत पद्मलेश्या में अंतर्मुहूर्त काल तक रहा, और 17 सहस्रार देवों में अंतर्मुहूर्तकम एक अंतर्मुहूर्तकम 18.5 सागर की आयु को करके मरण करके सहस्रार कल्प के देवों में उत्पन्न हुआ। एक अंतर्मुहूर्त काल पहले पद्मलेश्या में रहा, फिर एक अंतर्मुहूर्तकम 17 सहस्रार की आयु को करके मरण किया, सहस्रार स्वर्ग में देवों में उत्पन्न हुआ, अपनी पूरी स्थिति प्रमाण देव में रहकर च्युत होकर मनुष्य हुआ। मनुष्यों में भी अंतर्मुहूर्त तक पद्मलेश्या में रहकर शुक्ल लेश्या में अथवा पीत लेश्या में गया। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त कम 18.5 सागर आयु काल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं
कि एक अंतर्मुतकम 18.5 सागर आयु उत्कृष्ट प्राप्त हो जाती है। यहाँ सामान्य से अंतर्मूर्त की गणना में एक अंतर्मूर्त अधिक उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। ध्यान देंगे विवक्षा जो कर रहे हैं। यहाँ सामान्य से अंतर्मूर्त की गणना में एक अंतर्मूर्त अधिक उत्कृष्ट काल जानना चाहिए, क्योंकि देव आयु के पूर्व और बाद के एक अंतर्मूर्त को जोड़ने पर उत्कृष्ट आयु के साथ एक अंतर्मूर्त कम मिलाने पर एक अंतर्मूर्त अधिक आएगा। क्योंकि एक अंतर्मूर्त पहले उसको जन्मा रहे हैं, उस लेशा में ले जा रहे हैं, पूरी आयु रख रहे हैं, फिर उसी लेशा से मरण कर रहे हैं, तो 2 अंतर्मूर्त हो रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि एक अंतर्मूर्त कम मिलाने पर भी अंतर्मूर्त, उसमें से एक अंतर्मूर्त कम कर दिए, क्योंकि 2.5 सागर में एक अंतर्मूर्त कम है। तो कह रहे हैं एक अंतर्मूर्त तो उससे बराबर हो गया, जो कम जो ज्यादा था एक उसमें हमने मिला दिया, तो कह रहे हैं अंतर्मूर्त अधिक आएगा। यही बात पीतलेशा में असंयत सम्यक दृष्टि के काल में भी घटित होती है। अब सुने, किंतु इसका समाधान श्री वीरसेन स्वामी ने इस प्रकार दिया है। 2.5 सागर के आदि और अंत में प्राप्त होने वाले अंतर्मूर्त 2 अंतर्मूर्त से अर्ध सागर काल में कम होने वाला एक अंतर्मूर्त के बहुत्व का उपदेश पाया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मरण के बाद अंतर्मूर्त है और मरण के पहले अंतर्मूर्त है उसी लेशा का, तो बोला वो बहुत छोटा अंतर्मूर्त है। जो 2.5 सागर में अंतर्मूर्त किया बोला जा रहा है वो बहुत बड़ा है। तो कहते हैं अर्थात कम होने वाला अंतर्मूर्त अधिक हुए 2 अंतर्मूर्त से बड़ा है, इसलिए उत्कृष्ट काल में अंतर्मूर्त कम कर दिया गया है। जो वहां पर शंका हो रही थी बाबूजी को भी कि अंतर्मूर्त कम कैसे कर रहे हैं, तो इन्होंने ये क्या कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि 2 अंतर्मूर्त अधिक है मरण के पहले और मरण के बाद, लेकिन वो दोनों अंतर्मूर्त मिलकर भी, मान लीजिए हम मान लेते हैं दोनों अंतर मिलके भी 20 सेकंड हो रहे हैं। जो 2.5 सागर में अंतर्मूर्त कम है उसका काल 30 सेकंड है। तो ये कहना चाह रहे हैं चूंकि वो काल बहुत छोटा है और ये काल बड़ा है, इसलिए 2.5 सागर में अंतर्मूर्त कम बताया जा रहा है। ऐसा यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि समय की विवक्षा के हिसाब से 2.5 सागर में उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कम कहा जाता है। यद्यपि एक अंतर्मूर्त ज्यादा है। क्या बढ़िया से बता रही, यद्यपि आपको हमने 2 रुपया दिया, मेरा 1 रुपया बाकी था, आपने 1 रुपया मुझे दे दिया, तो आपके पास तो 1 रुपया बचना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आप जो हमको 1 रुपया दे रहे हैं उसकी वैल्यू 8 आना ही है, और 8 आना उस 8 आना आपके पास है, उसका वैल्यू है, और रुपया आपको दिया गया था 2, तो 8 आना मिलके तो 1 ही रुपया हुआ, तो 2 रुपया ज्यादा अधिक हुआ ना। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि जो काल 2.5 सागर में एक अंतर्मूर्त कम कर रहे हैं वो अंतर्मूर्त इतना बड़ा है, जो मरण के पहले या मरण के बाद उसी लेशा में अंतर्मूर्त रखा जा रहा है, वो दोनों अंतर्मूर्त मिला के भी ये एक अंतर्मूर्त ज्यादा बड़ा है। तब ज्यादा बड़ा है तो फिर तो कम कहना पड़ेगा 2.5 सागर में। तो वही यहाँ पर विवक्षा बता रहे हैं कि इसीलिए 2.5 सागर में अंतर्मूर्त कम कहा है। जो पीछे हम लोग को शंका हो रही थी कि क्यों कह रहे हैं कम, उसका यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा विवेचन दिया है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि पीत और पद्म लेशा में रहने वाले मिथ्या दृष्टि जीव यहाँ पर आ गया है। जीव के स्वर्ग से च्युत होने के बाद एक अंतर्मूर्त तक और अधिक पीत पद्म लेशा नहीं रहती है, किंतु सम्यक दृष्टि जीव के बनी रहती है। हम लोग यहाँ तक बाबूजी नहीं पहुंच पाए और पीछे पीछे माथा खराब करते रहे कि कैसे हो रहा है, प्रिंटिंग गलत है, प्रिंटिंग गलत है, भाव भाषणा ऐसे ही करते रहे। फिर चिन्ह वहां पर लगा के अंडरलाइन करके छोड़ के आगे बढ़े, यहाँ पहुंचे तो समझ में आ गई कि बात क्या है, इसमें क्या रहस्य है। पद्म लेशा में मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट काल घाता युक्त सम्यक दृष्टि की अपेक्षा भी बन सकता है, जिससे कि यह काल 2 अंतर्मूर्त कम 18.5 सागर भी होगा। वहां चूंकि वहां पर किसका सतार में ले जा गए हैं, सतार के सहस्त्रार के हिसाब से निकाले हैं, तो कह रहे हैं ये तो घाता युक्त पद्म लेशा में 18 सागर में भी वही वैसे ही बनेगा
18 सागर से अंतर्मूर्तकम, या तो पल्योपम का या फिर आधा सागर से एक अंतर्मूर्तकम। तो कहते हैं इस तरह से ये, जिससे कि वह काल 2 अंतर्मूर्त 18.5 सागर भी होगा, क्योंकि सहस्रार कल्प तक घाता इसके सम्यक दृष्टि भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए वीरसेन स्वामी ने कहा है कि भवन वासियों से लगातार सहस्रार कल्प तक के देवों में मिथ्या दृष्टि जीव के 2 प्रकार की आयु स्थिति की परिरूपणा अन्यथा नहीं हो सकती। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये 2 प्रकार की आयु बताई गई है, पल्ले के असंख्यात में भाग अधिक अथवा अंतर्मूर्त कम 2 सागर, बोलते हैं यह अन्यथा नहीं हो सकती, क्योंकि भवंतरिक से लेकर के 12वें स्वर्ग तक के देव इसमें क्या नाम है सौघातायुष को होते हैं। अतः ये जो विवेचन आया है, आचार्य वीरसेन स्वामी धवला पुस्तक 4 में कहते हैं, क्योंकि धवला पुस्तक 4 ही है ये पूरी किताब, 464 पेज पर ये बात कह रहे हैं कि जो घातायुष आयु है वो 2 प्रकार की हो सकती है। हम लोग इस तरह की 2 प्रकार की नहीं जान रहे थे, वो यहाँ पर उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। टाइम हो गया है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्लास बहुत हार्ड है, बहुत ध्यान से फिर से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा पढ़िएगा बाबूजी, है ना। हार्ड तो होगा ही बाबूजी, जिसमें हम 15 दिन माथा घुमाते रहे, उसके बाद हम यहाँ की लाइन जब आई तब बाबूजी समझ में आया। हम और निर्मला जी माथा फोड़ी करते रहे, दोनों मिलके गलत है, इसको ऐसे कैसे ठीक करें, इतने बड़े ग्रंथ में हम अपने से कलम कैसे चलाएं, बहुत तरह का करते रहे, झूलते रहे, करते रहे, पढ़ते रहे बार बार कि कहीं समझ में गलती आ रहा है। फिर जब ये 4 लाइन आई ना, तब समझ में आया कि ऐसा क्यों रहा। बड़ा तकलीफ हो रहा था कि प्रणमेश सागर जी मन होता जहाँ तो बढ़ा रहे हैं, मन हो रहा जहाँ कम कर दे रहे हैं। हम लोग प्रणमेश सागर जी को बोलने लगे मने मन, उनका तो मन होता जहाँ बढ़ा देते, मन होता जहाँ कम कर देते हैं। यहाँ जब पहुंचे बाबूजी इस 4 लाइन पर, तब हम लोग को समझ में आया। आज ज्यादा समझ में नहीं आया तो दोबारा समझेंगे तो समझ में आएगा। बताया ना आपने, पदम लेशिया का जगन्य काल यहाँ से समझ में नहीं आया। कोई मिथ्या दृष्टिहीन यान शुक्र दिया, शुक्र लेशिया वाला पदम लेशिया वाला हुआ। हाँ ठीक है, पद्म लेशिया में अंतर्मूर्त रहा, उसके बाद उसको पितलेशिया में आ गया। अच्छा, ये सब काल मनुष्य और त्रियंचों की अपेक्षा ही निकलेगा, क्योंकि देव वगैरह में लेशिया, देव और नारकियों के लेशिया का परिवर्तन का काल नहीं है। उनकी तो पूरे आयु एक ही लेशिया रहती है। ये मैंने बताया भी कि ये जो लेशिया अंतर्मूर्त काल की जो लेशिया का विवेचन है, ये मनुष्य और त्रियंच में ही घटेगा और 2 पर्यायों में नहीं घटेगा। दीदी यहाँ पर लिखा होता है उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, तो वहां पर हम एक समय कम 48 मिनट लें, उससे क्या लें? इसको मैं कैसे बोलूं सुनीता जी, अगर ऐसा रहता तो आचार्य लिखते एक समय कम 48 मिनट। मैं इसको कैसे लूं बताइए, मैं तो नहीं बोल सकती ना, जो लिखा है हमको वही बोलना है, वही समझना है। मैं अपना मतलब हाँ बोलिए। समझने के लिए कह रही, जहाँ पर उत्कृष्ट काल, हाँ वैसे सोचा जाए तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त तो वही है जो 48 मिनट में एक समय कम है, बिल्कुल। तो लेकिन शास्त्रीय भाषा है, अपने शास्त्रीय भाषा समझाने के लिए हम भी आप लोग को अभी समझाया मैंने कि 10-10 सेकेंड है, उसका 20 सेकेंड है, समझाने के लिए हमने सेकेंड ले लिया, पर 1 सेकेंड में तो कितने अंतर्मूर्त हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए उसके मतलब समझने के लिए आप जरूर समझिए कि 48 मिनट में एक समय कम है, वही सबसे बड़ा अंतर्मूर्त है, बिल्कुल वही सबसे बड़ा अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त वही है। तो वो आपका ये कहना ठीक है, बिल्कुल समझने के लिए भी और किसी को समझाने के लिए। करें जिनवानी स्तुति करें। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिन्तित वस्तुदाने
तम वंद्यमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक भारती चोही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे ये वजू अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।